बुलेट 50 की करते हैं शुरुआत। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार, विश्वपुरा में करेंगे मेगा रोड शो, केतुलपुर में रैली को भी करेंगे संबोधित जेपी नड्डा। आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पुरुलिया, बांकुरा, मिदनापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। सांसद रवि किशन भी करेंगे 2 रैली। बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में रैली करने वाली हैं। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के कॉफी हाउस के पास पोस्टर नहीं लगाने देने से नाराज हुए समर्थक। आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। कल होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सुबह 9:30 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजनीतिक हालातों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में फिर अधिकारों की जंग। एलजी दिल्ली सरकार आमने सामने। जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव पर घमासान जारी। राजस्थान में टैपिंग मामले में बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायक दल की बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को झटका। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री पर उठाए थे सवाल। निष्कासित होने के बाद मानक अग्रवाल ने साधा कमलनाथ पर निशाना। कहा, कमलनाथ मुझे हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं कमलनाथ। मानक अग्रवाल के निष्कासित होने के मसले पर बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी के भीतर अराजकता का माहौल है। गुटबाजी का शिकार हुए हैं मानव अग्रवाल। अफसरशाही को सीएम तीरथ सिंह रावत की 2 टूक। कहा, तुम किताब पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। पीएम मोदी की तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं देने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सीएम विद्यार्थियों को परीक्षाओं का तनाव दूर करने की टिप्स देंगे। गहलोत कैबिनेट में लिया गया अहम फैसला। 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने फिर बुलाई बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ। 17 मार्च को हालातों पर मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 24,492 नए केस। एक दिन में 131 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से फिर से फैलता कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत की खबर। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर 31 मार्च तक पाबंदियां। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगा बैन। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद भी मुंबई के दादर में उमड़ी लोगों की भीड़। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब ने बोर्ड परीक्षाएं टाली। 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से और 10वीं की 4 मई से शुरू होगी। भोपाल में एहतियातन धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए। कोरोना लहर को देखते हुए बिहार में अलर्ट। सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं होगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर हुआ विस्फोटक। 24 घंटे में 645 कोरोना के नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने लिया फैसला। रायपुर के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। मोबाइल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण अभियान में आई तेजी। 17,000 से ज्यादा लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं बैंक कर्मचारी। कामकाज पर असर पड़ रहा है। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हंगामा। कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने नर्स के साथ की मारपीट। नर्सों ने काम बंद करके न्याय की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। कृषि ऑफिसर को नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार पर विरोध कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर जताया विरोध। राजस्थान के बारा में महिला के साथ दरिंदगी। पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। केरल के मलपुरम में 736 ग्राम का सोना जब्त। पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 25 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। यूपी नंबर की कार से 15 किलो ड्रग्स जब्त किए गए। 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया।
वहीं ओडिशा के मलकानगिरी के जंगलों में आग का तांडव, लाखों की वन संपदा का नुकसान, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। यूपी के जौनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा में योग गुरु की पाठशाला लगी है। 7 साल के विराट चंद्रा ने फतेह की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। हैदराबाद का रहने वाला विराट चंद्रा। खबरों में बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। दांडी तक के लिए साइकिल यात्रा, अमृत महोत्सव के तहत सूरत पुलिस ने दांडी तक के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। जम्मू में आयोजित किसान मेले में शामिल होंगे पुंछ के 50 किसान। नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुंछ कृषि विज्ञान केंद्र ने 50 महिला और पुरुष किसानों को भेजा जम्मू। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में दाल की खेती करने वाले किसानों के साथ विपक्ष ने किया प्रदर्शन, अपनी फसल के लिए 8000 प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बागवानी से किसानों की कमाई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 90% सब्सिडी देकर किसानों को बागवानी के लिए उत्साहित किया। वहीं यूपी के अम्बेडकर नगर में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को दी गई खास ट्रेनिंग, महिलाओं की आत्मरक्षा की दिशा में कदम उठाया गया। म्यांमार में सेना की बर्बरता पर अमेरिका का खुलासा। म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत का करेंगे दौरा। भारत में ब्रिटेन के लिए अधिक अवसरों को तलाशने और चीन की चालबाजियों के खिलाफ खड़ा होना है मकसद। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 12 करोड़ के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। एस्ट्राजेनेका पर बैन के बाद फ्रांस में टीकाकरण की रफ्तार हुई धीमी। कुछ शिकायतों के बाद फ्रांस सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बैन किया है। वहीं यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगे बैन के बाद समर्थन में सामने आया WHO ने वैक्सीन को बताया पूरी तरह से सुरक्षित।